हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 20 डेज 20 चैप्टर नीट पीवाईक्यू सीरीज में। और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका नीट 2025 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम से पूछा गया है। ठीक है, तो मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में आपको यहाँ पे डिजीज दिया हुआ है इम्फाइसेमा, एंजिना पेक्टोरिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड टिटनी। अब यहाँ पे आपको लिस्ट टू में जो है इनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं जो कि आपको मैच करना है। तो देखो, इम्फाइसेमा में क्या होता है, आपका जो एलुलर वॉल होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अब एलुलर वॉल, यहाँ पे जो एलुलाई का जो वॉल है वही अगर डैमेज हो जाता है तो जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाता है, वहां पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरली स्मोकिंग की वजह से होता है। तो यहाँ पे इम्फाइसेमा का क्या आना चाहिए, आपका सेकंड आना चाहिए। तो आप इसमें सबसे पहले देखो, इम्फा ए का सेकंड, ए का सेकंड, सी और डी में ए का थर्ड है तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ से हटा दोगे। एंजिना पेक्टोरिस में होता क्या है, आपका एक्यूट चेस्ट पेन होता है व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू दी हार्ट मसल। तो हार्ट मसल में जब अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन होती है। तो ये होता है एंजिना पेक्टोरिस। तो बी का यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका थर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो बी का थर्ड आप यहाँ पे देखोगे, बी का थर्ड आपको ऑप्शन बी में मिलेगा और यहाँ पे बी का फोर्थ है, तो इसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो अब यहाँ पे बी को टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ये कब होगा, जब आपको यहाँ पे कंफर्म होगा कि इम्फाइसेमा एंड एंजिना पेक्टोरिस जो है यही होता है। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसका यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है, तो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। टिटनी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका रैपिड स्पैज्म इन मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड। तो जब बॉडी फ्लूइड में आपका लो कैल्शियम आयन होता है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा मसल्स में रैपिड स्पैज्म होते हैं। ठीक है, तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, री एग्जाम 2024 का ये क्वेश्चन है, मसल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ा हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, A. It is initiated by a signal sent by CNS via sensory neuron। ठीक है, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे आके क्या करेगा, इसको टिक कर देगा कि हाँ भाई यहाँ पे CNS से तो स्टार्ट होता है जो भी सिग्नल होता है वो। ठीक है, रॉन्ग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है वाया सेंसरी न्यूरॉन, बट दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे CNS जो भी सिग्नल भेजता है यहाँ पे, तो इनिशिएट करता है, भेजता है वो वाया मोटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका रॉन्ग है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलेमा। यस, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सी की अगर हम बात करें, इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड्स टू दी बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। यस, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है वैसे ही वहां पे कैल्शियम आयन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और वो जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन में जाकर के क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड। तो देखो, यहाँ पे जो एक्टिव साइट जो एक्टिन में प्रेजेंट होता है उसका मास्किंग नहीं होता, उसका जो मास्किंग होता है वो वहां से हटता है। ठीक है, रिमूव होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, E. Utilizing the energy from ATP hydrolysis to form cross bridge. Yes, that is the true statement. तो यहाँ पे B, C, E जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए में आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने आपका पूरा जो मसल कॉन्ट्रेक्शन का मैकेनिज्म है इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे लेके आया है। आप जो है वीडियो को पॉज करेंगे और इसको यहाँ पे रीड करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो जब भी आपका करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं तब तभी आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल करेंगे। और कभी भी टिक करने के पहले आप उस आंसर को डबल चेक करेंगे वहां पे। ठीक है, चलो मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स। तो देखो, यहाँ पे जो मसल्स बंडल्स हैं वो आपस में हेल्ड टुगेदर, आपस में इस तरह से
हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तो यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन उसको फेसिकल बोला जाता है क्या? नहीं, उसको फेसिकल नहीं बोला जाता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। फेसिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं? बंडल ऑफ मसल फाइबर होते हैं, ठीक है? तो जो मसल फाइबर है बंडल्स, ठीक है? तो उसी को ही यहाँ पे फेसिकल बोला जाता है, और ये जो बहुत सारे फेसिकल्स है वो यहाँ पे जो है कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी, sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ion. Yes, that is the true statement. एनसीईआरटी में है। C, stated appearance of skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of actin and myosin प्रोटीन्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्टेटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है आपको स्केलेटल मसल्स का, तो वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। तो ये भी क्या है? आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? तो पहले तो यहाँ पे जिसमें जिसमें ए है आप उसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन ए में ए है तो इसको हटा दो, सी में भी ए है तो इसको हटा दो। ओके, बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट है। डी में देखें, एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। तो ये तो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है? एम लाइन को हम यहाँ पे फंक्शनल यूनिट कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी एंड सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नीट 2021 का ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। ठीक है, तो देखो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कौन कौन सा इवेंट यहाँ पे होता है हमें यहाँ पे बताना। तो देखो, एच जोन डिसअपियर्स, ठीक है, ए। बी आपका दिया हुआ है ए बैंड वाइडन्स। तो देखो, कभी भी जो ए बैंड होता है, ठीक है, ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे मसल जो है नॉर्मल नॉर्मल पोजीशन में हो, चाहे कॉन्ट्रेक्शन हो, चाहे मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन की कंडीशन हो। तो ए बैंड कभी भी वाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है जिसमें जिस 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 ऑप्शन में आपका ए है उसको आप हटा दोगे, ठीक है। तो ए में आप ऑप्शन ए में ए है तो आप इसको हटा दोगे, बी में आपका ए है इसको भी हटा दोगे, सी में आपका ए है तो इसको भी हटा दोगे। तो ऑप्शन डी को आप टिक करके इस तरह से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपना समय बचाना है। ओके, तो चलो बाकी को हम देख लेते हैं। एच जोन जो है डिसअपियर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको बी को हटाना है, ए को नहीं हटाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ये जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है वो रॉन्ग है। तो जहाँ जिसमें जिसमें बी होगा उसको उसको आप हटा दोगे। तो ऑप्शन ए में बी जो है इसको हटा दोगे। ऑप्शन सी में भी आपको बी दिख रहा है, इसको एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन डी में भी आपको यहाँ पे बी दिख रहा है, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। सो इस तरह से आपको केयरफुल होना है व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ए तो करेक्ट है। सी, जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाता है इन विड्थ में, ठीक है, तो वो रिड्यूस होता है। मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड पी। यस, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, डी भी करेक्ट है। जेड लाइंस अटैच टू द एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स। तो वो जो है ऐसे जेड लाइन यहाँ पे इस तरह से अटैच होता है, तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे वो इनवर्ड्स अंदर की तरफ वो खिंचाते हैं, ठीक है, पुल होते हैं। तो यहाँ पे ई भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो तो यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या-क्या होता है। ओके, चलो ये इमेज दिया हुआ है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो ये स्केलेटल सिस्टम से अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका पाम बोन्स दिया हुआ है, रिस्ट बोन्स, एंकल बोन्स, डिजिट बोन्स, फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड टार्सल्स। तो देखो यहाँ पे जो डिजिट बोन्स होते हैं उसको वो किस में आते हैं? आपके फेलेंजेस में आते हैं, ठीक है। तो डी का फर्स्ट अगर आपको पता है तो देख लो, डी का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, डी का फोर्थ, डी का थर्ड, डी का, तो ऑप्शन डी में ही सिर्फ डी का फर्स्ट दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको क्या कर दोगे? यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ओके, बाकी का अगर अगर हम यहाँ पे देखें तो पाम बोन्स का आपका किसको क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल्स बोला जाता है। ओके, आपका जो है रिस्ट बोन में आपका क्या बोला जाता है? रिस्ट बोन को कार्पल्स वहां पे होते हैं, और एंकल्स बोन में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे टार्सल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी इमेज दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियन, स्कैपुला, ग्लेनोइड कैविटी। कॉलम 2 में जो है इनके बारे में दिया हुआ है। तो देखो फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है? फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो कनेक्ट नहीं होता है स्टर्नम से, ठीक है। तो यहाँ पे ए का आपको क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो आप देख लो ए का 4 किस में है, तो ऑप्शन डी में ए का 4 है। तो अगर आपको ये कंफर्म है कि फ्लोटिंग रिब्स किसको कहा जाता है, तो आप डी को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, बाकी को आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो
आगे हम देखते हैं एक्रोमियन की अगर हम बात करें तो एक्रोमियन आपको जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लेविकल में देखने को मिलेगा। तो देखो ये जो है आपका क्लेविकल बोन होता है और यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है मतलब जो उभार होता है वो यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, एक्रोमियन बोला जाता है। तो वो क्लेविकल में देखने को मिलता है। स्कैपुला की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्कैपुला में अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका, ये स्कैपुला है, ठीक है। इसका लोकेशन होता है कितना, बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। तो सेकंड एंड सेवंथ रिब के बीच में इसका जो है लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। ग्लेनाइड कैविटी की अगर हम बात करें तो हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमरस बोन होता है और यहाँ पे ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस जो है यहाँ पे जो जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे इस जगह को क्या बोला जाता है, ग्लेनॉइड कैविटी बोला जाता है। उसी में ही इसका हेड ऑफ ह्यूमरस जो है अटैच्ड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। अगेन जॉइंट से ये क्वेश्चन है और मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चैप्टर से लिस्ट वन एंड लिस्ट टू वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो लोकेशन ऑफ जॉइंट और यहाँ पे टाइप ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, तो ये तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्लेविकल वाला जो पार्ट होता है, स्कैपुला वाला जो पार्ट होता है वो पेक्टोरल गर्डल में आता है और ये क्या है आपका ह्यूमरस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो जॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो ए का आपका सेकंड देख लो, ए का सेकंड इसमें है, बी में नहीं है तो हटा दो, सी में नहीं है तो हटा दो, डी में है ए का सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओके। तो नी जॉइंट में आपका क्या आता है, आपका हिंज जॉइंट आता है। नी जॉइंट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, हिंज जॉइंट। तो बी का यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, ओके। सी का जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको पाइवोट जोन कहते हैं, तो सी का फोर आना चाहिए। एंड जॉइंट बिटवीन कार्पल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है आपका, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, तो आपका डी का फर्स्ट आना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका सारे जॉइंट्स के बारे में दिया हुआ है, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। चलो नीट 2024 का क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो फाइब्रस जॉइंट में आपका यहाँ पे क्या आएगा, देखो एडजेसेंट वर्टिब्री लिमिटेड मूवमेंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डर रोटेशनल मूवमेंट, स्कल डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। तो देखो फाइब्रस जॉइंट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, स्कल में देखने को मिलता है और फाइब्रस जॉइंट में आपको कोई भी मूवमेंट वहां पे करने को नहीं मिलेगा। तो ए का आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो ए का थर्ड आप देख लो कहाँ किस में है, तो ऑप्शन डी में ए का थर्ड है, बाकी में नहीं है। तो अगर आपको कंफर्म हो गया फाइब्रस जॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको स्कल में देखने को मिलेगा, वहां पे कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे, अपना समय बचाओगे, ठीक है। चलो बाकी जो हम देख लेते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट आपको देखने को मिलता है एडजेसेंट वर्टिब्री में, ठीक है। आपका जो बैकबोन होता है तो वो जो एडजेसेंट वर्टिब्री होती है, तो यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं और यहाँ पे आपको लिमिटेड मूवमेंट, थोड़े बहुत मूवमेंट आप जो है कर सकते हो। हिंज जॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको हमने अभी ही देखा था, हिंज जॉइंट आपको नी में देखने को मिलता है और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सी का यहाँ पे आपका जाएगा फोर्थ। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अभी हमने देखा था, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में देखने को मिलता है और यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट होता है, आप अपने हैंड्स को रोटेट कर सकते हो, ठीक है, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आपका अगेन टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। चलो नीट 2023 का क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू अगेन। तो यहाँ पे टाइप ऑफ जॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे फाउंड बिटवीन, किसके बीच में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट अभी हमने देखा था बिटवीन दी एडजेसेंट वर्टिब्री इन दी वर्टिब्रल कॉलम। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड किस में है, इसमें है और इसमें, ठीक है। तो बाकी को आप यहाँ से हटा दोगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अगेन हमने अभी देखा था बिटवीन दी ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। तो बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो इसमें भी ओके, तो बी दोनों में ही सेम सेम अभी सेम कंपटीशन चल रहा है। फाइब्रस जॉइंट तो ये चीज हमने देखी थी किसमें, स्कल में, ठीक है। तो बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा और इसमें सी का थर्ड है, तो बी को आप यहाँ से हटा दोगे और डी को टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सेडल जॉइंट यहाँ पे कहाँ पे आता है, सेडल जॉइंट आपका यहाँ पे आता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ओके। तो ये भी काफी पूछा जाता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीट 2021 का क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो देखो स्कैपुला, तो स्कैपुला जो है इस तरह से था, ठीक है। तो स्कैपुला होता क्या है आपका, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है। तो पी का आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए। तो देख लो पी का फोर किस में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो बाकी को आप यहाँ से हटा दो।
क्रेनियम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रेनियम यानी कि स्कल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है आपका फाइब्रस जॉइंट होगा, ठीक है। तो क्यू का यहाँ पे क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। तो ए में क्यू का थर्ड है, इसमें नहीं है। अगर आपको ये दोनों चीजें कंफर्म है तो डी को यहाँ से हटा करके ए को टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। कंफर्म नहीं है तो बाकी चीजों को देखो। स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट बोन होता है तो आर का सेकंड हो जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट देखने को मिलता है। तो एस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2024 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये डिजीज से फिर क्वेश्चन आ गया, तो इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलना है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो खुद की ही सेल्स को अटैक करने लगती हैं, इसी को ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। तो माइसेंथिमा ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। गाउट जो है नहीं होता, इसमें जो है सिंपली जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक क्या है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, जिसमें जिसमें आपका सी और डी होगा उसको आप हटा दो, ठीक है। तो डी को आप यहाँ पे हटा दोगे, इसमें नहीं है। इसमें सी है तो इसमें हटा दोगे, इसमें सी और डी है तो इसको आप यहाँ पे हटा दो, ठीक है। अभी यहाँ पे बचा सिस्टेमिक ल्यूपस इथैमो इथेमो इथेमेटोसस, ठीक है, SLE। तो ये भी क्या होता है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो ABE, अगर आपको ई ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता हो और बाकी चीजों के बारे में अच्छे से पता हो जो कि एनसीईआरटी में है, तो आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। तो A B and E जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। assertion and reason टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। assertion osteoporosis is characterized by the decreased bone mass and increased chances of fractures, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसमें जो है आपका जो बोन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको ये पोरस हो जाता है जो बोन है, अगर आप थोड़े से भी गिरोगे तो वहां पे फ्रैक्चर हो जाएगा। सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। रीजन, इसका रीजन क्या है, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो देखो, तो यहाँ पे जो है कॉमन कॉज दिया हुआ ऑस्टियोपोरोसिस का कि इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं। एस्ट्रोजन जो है क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बोन को प्रोटेक्ट करने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। और जनरली फीमेल्स में क्या होता है, आफ्टर मेनोपॉज ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जो लेवल कम हो जाता है तो बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता। अब बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता तो वहां पे बोन जो है पोरस और वहां पे फ्रेजाइल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन जो है क्या है, रॉन्ग है आपका। तो यहाँ पे आप देख लो, एसेशन इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में दिया हुआ है, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। तो यहाँ पे डिजीज और सिम्टम्स, तो यहाँ पे आपको करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। तो अर्थराइटिस में क्या होता है, आपका इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, यस दैट इज द ट्रू। अर्थराइटिस में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। टिटनी की अगर हम बात करें तो हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैज्म, तो ये तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहाँ पे हाई कैल्शियम नहीं, लो कैल्शियम लेवल होगा, ठीक है, लो कैल्शियम लेवल। माइसेंथिमा ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर, तो यही यहाँ पे गलत हो गया। माइसेंथिमा ग्रेविस आप यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लो, माइसेंथिमा ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लिखा हुआ है, तो इसको आप यहीं पे ही रॉन्ग कर लो। यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीट 2021 का क्वेश्चन है, क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फैटिग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एस, ठीक है। तो क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन सा है इसमें, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करता है, वहां पे अफेक्ट करता है, ठीक है। और फटीग और वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स वहां पे करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, माइसेंथिमा ग्रेविस के हैं, माइसेंथिमिया ग्रेविस के हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आप जो है अगर आपको रिवाइज करना हो तो कर सकते हो वीडियो को पॉज करके ना। ओके, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ओके, ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है जरूर से लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। ओके, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।